शैतान नहीं बनना चाहते, इसीलिए हम शैतानी के विरोध कर रहे हैं। अस्पताल को डैमेज करा। आप कौन से मीडिया से आए हुए हैं? हमारी मीडिया है, आपके मीडिया यूट्यूब मीडिया है, क्या नाम है आपका? डिजिटल मीडिया है। ये सारे आतंकवादी ग्रुप इनकी क्रिएशन है। अरे इजराइल माने आतंकवादी स्टेट है। इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। फिलिस्तीनी 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 माए, फिलिस्तीनी बच्चे, क्यों ये कत्लो गारत पूछ रहे सबसे। पता नहीं हमारे को। वैसे आप इसी प्रोटेस्ट में थे? हाँ, क्या लग रहा है? हमें मालूम नहीं है, आप औरों से बात कर। अच्छा, मतलब प्रोटेस्ट में आप शामिल थे लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो क्या क्या बुलाया था आपको? प्रोटेस्ट या मातम? कोई बच्चा नहीं बचा, कोई लड़कियां नहीं बची। वहाँ पे उनकी किताबें, उनके बैग और उनके चेयर्स। जो शैतानी के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो भी शैतान बनेगा। हम शैतान नहीं बनना चाहते, इसीलिए हम शैतानी के विरोध कर रहे हैं। तो जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था, ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है पूरे विश्व को लेकर। तब वो लोग कहाँ थे जो अरे पड़ताल करी है तुमने? ये किसने हमला करवाया था, किसने किया था? हाँ, ये किसने? अरे ये हमास किसका क्रिएशन है, पता लगाओ। इजराइल का। फिर जैसे अमेरिका का वो तालिबान था। इजराइल का क्रिएशन है, इजराइल हमला करवा रहा है तो हिजबुल्लाह किसका क्रिएशन है? अरे किसका? जाओ। मैंने सवाल गलत पूछ लिया क्या? मैंने तो सवाल कुछ गलत ही नहीं पूछा। मैंने तो कहा था कि देखो इजराइल हमास का क्रिएशन है। मेरे हिजबुल्लाह को लेकर था। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ये सारे आतंकवादी ग्रुप इनकी क्रिएशन है और पूंजीवाद का एक ये जीवन आधार है, आतंकवाद और युद्ध। तो वो पूंजीवाद जिंदा रहने के लिए लोगों को मरवाएगा, चाहे वो ईरान में मरे, चाहे वो वेनेजुएला में मरे, चाहे वो वियतनाम में मरे, युद्धों में मरेंगे। आपका चैनल कौन सा है? हम आपको लिंक भेज देंगे। मेरे को बस एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे कि अभी आयतुल्लाह अली खमेनी के बाद अब एक नया सुप्रीम लीडर आया है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अमेरिका इजराइल ना अभी भी घबराया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं तो वो ये सोच रहे कि इनकी विचारधारा तो मतलब हमने उनको तो मार दिया, लेकिन उनकी विचारधारा के लोग तो और भी हैं। अब ईरान तो छोड़ नहीं रहा, ईरान तो बख्श नहीं रहा। अब तो ईरान तेल अवीव पर भी हमला कर रहा है, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस जो इजराइल में हैं उन पर भी हमला कर रहा है। तो उसको लेकर इजराइल और अमेरिका ईरान कहाँ तक छोड़ेगा? थोड़े दिन में देख लेना। इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। यस, आई एम टेलिंग यू। जिस तरीके से इन्होंने, एक कहावत है हमारे इधर कि दही के भूल में कपास खा गया। अच्छा। तो ये सोचा था वेनेजुएला है, ये सोचा था सद्दाम है, ये सोचा था गद्दाफी है। नो, दिस इज ईरान। उसने एक पूरी हायरार्की तैयार करके गया है। सर आप ऐसे बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका नाम क्या है? रमेश पराशर। रमेश जी, मेरे को बस एक चीज़ और बता दीजिए। आपने कहा कि इजराइल नहीं रहेगा। इजराइल में तो छोटे छोटे बच्चे भी, जैसा भी मैम ने बोला था कि 140 रहेगा, माने उसकी धमक। यार हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सबको कोल्हू में पेड़ देंगे। इजराइल का मतलब बाइकआउट करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे इजराइल माने आतंकवादी स्टेट है। देखिए, किसी भी देश की जनता नहीं होती है खराब, उस देश के शासक होते हैं। अमेरिकन, वी आर विद अमेरिकन पीपल, वी आर विद इजरायली पीपल, वी आर अगेंस्ट दिस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। ये जो है इनका हम विरोध करते हैं, शासन का विरोध करते हैं, जो अपने लोगों का खून चूसते हैं और दुनिया भर का खून चूसते हैं। हमारी जो वीडियो है ना, मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पे, आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो? मेरा यूट्यूब चैनल है रमेश पराशर के। मेरा सुनिए, मेरा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स हैं, मेरे गीत हैं। मेरा एक गीत जब अभी फिलिस्तीन पर आया था, बहुत बढ़िया, सुनिए। फिलिस्तीनी 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 माए, फिलिस्तीनी बच्चे, क्यों ये कत्लो गारत पूछ रहे सबसे, क्यों ये कत्लो गारत पूछ रहे सबसे। फिलिस्तीनी 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 माए, फिलिस्तीनी बच्चे। सर अब जैसा आपने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? नहीं, मोनेटाइज नहीं। आप जैसे अपने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, फेसबुक पे चैनल बना रखा है, ये यूट्यूब और फेसबुक तो यहूदियों की देन है। ये तो ये इजराइल के लोग ही चला रहे हैं। इनका मालिक, यूट्यूब का मालिक यहूदी है, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग वो यहूदी है, मेटा का मालिक यहूदी है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक यहूदी है। आप लैपटॉप यूज करते हैं डेल, वो भी यहूदी है। साइंस किसी के बाप की जायदाद नहीं होती, साइंस सबकी होती है। जब एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, हाँ आप ये कह सकते हो बाइकआउट करना है तो सबका करना पड़ेगा ना बाइकआउट। सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि जब
साइंस जो है उसको लेके जब ये तुम्हारा चाइना ने अपना डेवलप किया, ठीक है ना, और दूसरे देशों में अपने डेवलप किए हैं, वो इनके मोहताज नहीं है। लेकिन हमारे देश में R&D पर कोई खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो ये विषय अलग है। हम लेकिन ईरान पे आपने की ना वक्तव्य बहुत अच्छे थे। हमने सवाल तो करे थे सर से, इन्होंने सवाल का जवाब भी बखूबी दिया, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही और क्वेश्चन था कि बाइकआउट अगर हमें करना है तो हमें सभी चीज़ों का करना होगा। ये नहीं कि आपने जो फिलिस्तीन के लिए गाना गाया वो यूट्यूब पे डाल दिया। बाइकआउट मीन्स व्हाट? बाइकआउट मैं जैसे ये जो आज जो हो रहा है कि हमारा योगी बाबा है, सर ये योगी जी पे नहीं आते, फिर पता है कि ऑडियंस हमारी सोचेगी ईरान। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला। ये जो सवाल कर एडिट कर देना, कट मार देना। नहीं हम हमारा एडिट नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर भी आपने अच्छा बोला। हम कटिंग वगैरह नहीं करते, हम तो अनफिल्टर्ड चीज़ों पर चलते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? अच्छा, आपका नाम क्या होगा? भाई आपका प्रोटेस्ट खत्म हो गया क्या सर? प्रोटेस्ट खत्म हो गया आपका? कैसा रहा वैसे प्रोटेस्ट? पता नहीं हमारे को। वैसे आप इसी प्रोटेस्ट में थे? हाँ। क्या लग रहा है? हमें मालूम नहीं है, आप औरों से बात कर। अच्छा, मतलब प्रोटेस्ट में आप शामिल थे लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो क्या क्या बुलाया था आपको? ठीक है, लोगों से बात करते हैं। जब चीज़ें नमस्कार मैम, 1 मिनट बात करेंगे आप? बाहर आए ना, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसलिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं और लोगों से बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि महिलाओं का जो ग्रुप है, आपको पता होगा कि महिलाओं की जब बातचीत, एक तो जो व्यक्ति गुटखा खाने वाला व्यक्ति होता है और जो गुटखा थूक कर अगर अपनी बात कहना चाह रहा होता है, तो मतलब वो बहुत कीमती बात कहने वाला होता है। तो इसलिए हम टोकेंगे नहीं, हम और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ना आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है। प्रोटेस्ट बहुत लंबी चीज़ों पर हो रहा है। हम लोग महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं से बात करने में ना एक चीज़ है कि जो ईरान में जो महिलाएं जो विरोध कर रही हैं, उसको लेकर महिलाओं का क्या स्टैंड है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? आपका भी प्रोटेस्ट चल रहा है? यस। मेरे को एक चीज़ मैं पूछनी थी कि अच्छा आप उधर ओके। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? नाम कहाँ से हैं? मैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से। अच्छा, क्या अभी आप जो ईरान इजराइल को लेकर जो मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है या मातम है? किसके खिलाफ? प्रोटेस्ट है ऐसी शक्तियों के खिलाफ जो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। जैसे ट्रम्प, बाकी सारी कंट्रीज जो इन सबको चलाती हैं, बाकी सारे कंट्रीज इसको चलाते हैं। जैसे मान के चलिए आप इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जब आप ऑल आइज ऑन रफा बोलते हो तो वेयर इज योर आइज? जब 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला हुआ, पहला हमला हुआ, मैं आपको बाइट नहीं देना चाहती, आप जाइए। आपको अगर वही गोल मोल करके एक ही चीज़ पे करना है। आप जैसे महिला हैं, मैं ईरान पर आता हूँ। आप ईरान को लेकर तो ईरान की जो महिलाएं हैं वो फेमिनिज्म और इक्वालिटी पर ज़्यादा बिलीव करती हैं। वो प्रोटेस्ट कर रही थी उस रेजिम के खिलाफ जो उन्हें बुर्के और हिजाब से आज़ादी नहीं दे रहे थे। उसको लेकर वो तो उसके तो हम सपोर्ट में हैं, और हम इसके सपोर्ट में हैं कि वहाँ की जनता, अगर यहाँ की दिक्कत है, अगर यहाँ भारत की दिक्कत है तो भारत की जनता विद्रोह करेगी। इसके लिए कोई और आके वो नहीं करेगा। भारत की जनता, हम लोग जनता पे बिलीव करते हैं, और ईरान की जनता पे अगर आप गोली बारूद करोगे, अगर आप किसी को मारोगे तो ईरान की जनता विद्रोह करेगी। बिल्कुल। ईरान के लोग खुशी मना रहे थे, आपने देखा होगा, काफी सारे लोग गम मना रहे थे, शोक मना रहे थे, और कुछ लोग खुशी मना रहे थे। उन कुछ लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई। मारने वाले वही लोग थे जो ईरान के लोग थे। उसको लेकर क्या कहोगे? 13 लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इजराइल ने, जो यूएस ने बम गिराया स्कूल में, शायद आपको पता होगा, इतना तो आप बिल्कुल पढ़ के आए। 140 से ज़्यादा लोग मारे, 140 से ज़्यादा मारे गए, जो कि हम लोगों ने इसमें भी बनाया हुआ है। हम लोग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से हैं, और हम लोगों ने ये वो बैग दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने एक जो इजराइल ने जो ईरान पर बम गिराया उसको लेकर इन्होंने एक ड्राइंग बनाई है रोड पर। लेकिन मेरा बैग है जो शायद आपने भी ये तस्वीर देखी होगी, ये एक स्कूल का बैग है जहाँ पर कोई भी मतलब कोई बच्चा नहीं बचा, कोई लड़कियाँ नहीं बची। वहाँ पे उनकी किताबें, उनके बैग और उनके चेयर्स, उनके चौक, उनके क्लास
क्लासरूम बचे हैं वो बच्चे नहीं बचे। और आज के समय में अगर कोई इसके खिलाफ नई आवाज़ उठाता उसको सवाल करना चाहिए अपने इंसानियत में। अभी मैं इंसानियत के लिए सवाल करता हूँ, ये जो आप बता रहे हो घटना ये 1 तारीख को हुई थी, 2 तारीख मतलब कल 2 मार्च 2026 को वहाँ इसराइल के तेल अवीव जो वहाँ की राजधानी है उस पर ईरान ने फतेह मिसाइल गिराई, उसमें एक स्कूल को डैमेज करा जो पूरा तहस नहस हो गया, एक अस्पताल को डैमेज करा। आप कौन से मीडिया से आए हुए हैं? हमारी मीडिया है, आपके मीडिया यूट्यूब मीडिया है, क्या नाम है आपका? डिजिटल मीडिया है। अरे आपके मीडिया का नाम हिंदुस्तान क्या 9 है? न्यूज़। हिंदुस्तान 9 न्यूज़। 9 न्यूज़। आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपका नाम क्या है? आकाश। वैसे मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया था क्या? कोई नहीं, नो इशू इट्स ओके। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी अपनी एक विचारधारा, इन्होंने कहा कि जो इजराइल और जो अमेरिका गलत कर रहा है वो वाकई में ही गलत है। पूरे जो इन वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स भी आयतुल्लाह अली खैमनी को लेकर एक मातम मना रहे हैं, एक शोक मना रहे हैं। हम अनफिल्टर्ड तरीके से सवाल पूछते हैं और लोग जवाब देते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।